ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो ये गीता का 17वां अध्याय, इसका नाम है श्रद्धा के विभाग। तो 3 गुणों के हिसाब से विभिन्न विषयों के विषय में भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने चर्चा की तपस्या के विषय में, भोजन के विषय में, दान के विषय में, यज्ञ के विषय में। इन सभी चीजों के विषय में भगवान ने बताया। पूजा के विषय में जो 3 गुण हैं, हालांकि 3 गुणों के विषय में भगवान कृष्ण गीता के 14 नंबर अध्याय में बताते हैं प्रकृति के 3 गुण। पर इन 3 गुणों के हिसाब से जो संसार में विभिन्न कार्यकलाप हैं, इनके विषय में भगवान बताते हैं गीता के 17 नंबर अध्याय में। तो दान के विषय में आपने सुना इससे पहले, जो सतोगुणी दान, उसके विषय में सुना हमने कि जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक दान माना जाता है। दान हम सभी जानते हैं, दान का अर्थ हो कुछ देना, है ना। व्यक्ति के पास कुछ है, कोई वस्तु है व्यक्ति के पास, उसको व्यक्ति दे रहा है दूसरे व्यक्ति को, तो वो हो गया दान। तो दान सतोगुणी तो हमने समझ लिया। जो दान कर्तव्य समझ कर दिया जाएगा, वापस कुछ ना प्राप्त करने के भाव से दिया जाएगा, और काल और स्थान और व्यक्ति का ध्यान रख के दिया जाएगा, वैसा दान जो है वो सतोगुणी दान है। पर रजोगुणी दान के विषय में श्लोक संख्या 21 में हम चर्चा करेंगे, जिसके विषय में जो आज का आपका टॉपिक है भी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यत् तु प्रति उपकार अर्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तत् दानम राजसम स्मृतम। तो अब रजोगुणी दान के विषय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजसी दान कहलाता है। तो आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति जो दान कर रहा है वह सतोगुणी ही हो। जैसा व्यक्ति का स्वयं अपने चरित्र के गुण होंगे, उसी प्रकार का दान व्यक्ति करता हुआ देखा जाएगा। देखा जाता है कि अगर व्यक्ति स्वयं रजोगुणी स्वभाव का हो, तो उसका दान भी रजोगुणी ही होगा। तो 3 चीजें भगवान ने बताई। यत तु प्रति उपकार अर्थम, जो दान किसी प्रति उपकार की भावना से दिया जाता है ना, कि मैंने दान दिया तो इसके बदले में मुझे कुछ मिले। मुझे इस बदले में कुछ मिले, इस भावना से जो दान दिया जाएगा उसे कहा जाता है रजोगुणी दान। सतोगुणी दान के विषय में सुना कि जो अपना कर्तव्य समझ कर दिया जाता है, वो हुआ सतोगुणी दान। पर कोई व्यक्ति बदले में कुछ प्राप्त करना चाहता है, यह दान रजोगुणी माना जाएगा, प्रत्युपकार की भावना हो। अथवा फलम उद्देश्य वा पुनः, या कर्म फल की इच्छा से, है ना। ये दूसरा हो गया, कर्म फल की इच्छा से जो दूसरा प्रकार का दान जो राजसी दान है। पहला हो गया प्रत्युपकार की भावना से, मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ आज, तो बदले में ये व्यक्ति भी मुझे कुछ देगा जब समय आएगा, है ना। कई बार लोग ऐसा करते हैं, या शादियों में देते हैं, है ना। किसी की जहाँ शादी में जाते हैं तो शगुन देते हैं, तो वो देखते हैं कि बदले में हमारे घर में भी फंक्शन होगा तो हमें भी दिया जाएगा।
अथवा इस प्रकार से कहीं भी व्यक्ति देता है कुछ, है ना, तो उसकी भावना रहती है कि मुझे फल मिले। जैसे मान लो गरीब को कोई व्यक्ति दे रहा है दान, तो ये सोच के नहीं दे रहा है कि भगवान ने मुझे पैसा दिया है, ये पैसा लोगों के कल्याण के लिए लगना चाहिए, इस प्रकार की भावना नहीं है। मैं आज किसी को कुछ दे रहा हूँ तो मेरा पुण्य कर्म बनेगा और बदले में मुझे स्वर्ग मिलेगा। अथवा मैंने आज कहीं 11 रुपए चढ़ाए तो मेरा हजारों रुपए का फायदा होना चाहिए, है ना। ये हुआ फल की इच्छा से कर्म, फल की इच्छा से दान। मैक्सिमम जो हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजा उपासना की पद्धति है, उसमें ये चीज देखी जाती है ना। पंडित जी बताते हैं कि आप 3100 रुपए की पूजा करवाइए, आपको ये वाला लाभ होगा, है ना। तो ये, है ना, ये जो 31 रुपए का दान दीजिए या वहां जाकर ये करिए, ये हो गया रजोगुणी दान, है ना। या तो आपके प्रति उपकार की भावना है कि जिसे मैं दे रहा हूँ वो बदले में मुझे देगा, या फिर ये जो मैं दान दे रहा हूँ इससे मेरा और भी कई गुना अधिक लाभ होगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे संसार में कोई बहुत अच्छी चीज मिलेगी, मुझे पत्नी मिलेगी, पति मिलेगा। ये सारे दान कैसे हैं? ये दान राजसी दान हैं। और तीसरा बताया दीयते च परिक्लिष्टम। परिक्लिष्टम का अर्थ हुआ पश्चाताप के साथ। कई बार व्यक्ति को मजबूरी में भी दान देना पड़ता है ना। मान लीजिए 3-4 व्यक्ति खड़े हैं, एक ने दिया, दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया, तो चौथे को शर्म के मारे देना पड़ेगा, है ना। होता है ऐसा कि मान लीजिए आपका बॉस बैठा हो और उस बॉस को जानने वाला कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति आ गया और उसने मांग लिया भंडारे के लिए दान, लाइए लाइए, और बॉस ने दे दिया आपके 10,000 रुपए और बोला आप सबको भी कि तुम भी दो अपने हिसाब से। तो कई बार जूनियर्स का 1% मन नहीं होगा, पर बॉस के सामने बॉस के आदेश के कारण देना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं परिकलिष्टम, है ना। मजबूरी में दिया गया दान, पश्चाताप के साथ भी देना ही पड़ेगा, भाई मजबूरी है, नहीं तो घाटा हो जाएगा। ये दान भी राजसी दान है। तो वास्तव में दान तो अच्छा है ना, अगर उसको सही भाव से दिया जाए। और मान लो जरूरतमंद व्यक्ति को दान दिया जाए तो वो भी ठीक है, पर दान के पीछे व्यक्ति का मोटिव क्या है वो और भी महत्वपूर्ण है वास्तव में। मोटिव का बड़ा महत्व है भगवान कृष्ण की भक्ति में भी और वैसे भी, है ना। मोटिव पर भगवान की नजर रहती है सदा। व्यक्ति का मोटिव क्या है, क्या व्यक्ति जो भक्ति वाले कार्य कर रहा है वो भक्ति के लिए कर रहा है कि कोई दूसरा ही मोटिव उसका चला हुआ है ना। ये चीज देखी जाती है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भक्ति से जीते जाते हैं। और भक्ति का स्वभाव क्या है? सूद गोस्वामी कहते हैं भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, है ना। अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, बिना हेतु के, है ना। और अप्रतिहता, अप्रतिहता माने ऐसी भक्ति जो रुके नहीं, निरंतर चलती रहे और निरंतर बढ़ती रहे, है ना। बढ़ना भी चाहिए व्यक्ति की भक्ति को साथ में, समय के साथ व्यक्ति की भक्ति घटे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चली है। तो व्यक्ति की भक्ति और बढ़नी भी चाहिए और निरंतर चलती रहनी चाहिए। सूत गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी ही भक्ति व्यक्ति को संतुष्ट कर सकती है, यही हमारे हृदय को वास्तव में संतुष्ट कर सकता है। व्यक्ति सोचता है संसार में कि ऐसी कौन सी चीज है भाई, जीवन में ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे सुख भी मिले, शांति भी मिले और असंतुष्टि जीवन में ना आए, फ्रस्ट्रेशन ना आए। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी कहते हैं अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा भक्ति सुप्रसिद्ध थी। जो व्यक्ति अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति में लगा हुआ है, ऐसा जो व्यक्ति है वो अत्यंत आनंद से रहेगा, सुख से रहेगा। तो इसमें भी भक्ति के विषय में बताया गया बिना हेतु की और निरंतर वर्धनशील। तो मोटिव जो है व्यक्ति का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। भक्ति का अर्थ ही हुआ जो भगवान के लिए सेवा की जाए प्रेम भाव से, वो वास्तविक भक्ति है। हालांकि भक्ति संसारिक इच्छाओं से युक्त होकर भी की जाती है भगवान की, पर वो फिर वैसा भजन नहीं है भगवान का, है ना। वो क्या है? वो तो बिजनेस है। जैसे एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के मध्य से इस प्रकार से अंतर्धान हो गए और भगवान को वापस बुलाने के लिए गोपिकाओं ने गोपी गीत भी गाया, सब जगह कृष्ण को ढूंढा भी, और बड़ी
मतलब गोपियां कष्ट में थी, है ना, बड़ा गहरा भाव, उन्हें हृदय के भाव गोपिकाओं ने प्रकट किए। अंत में श्री कृष्ण फिर से उनके बीच में प्रकट हो गए, वापस आ गए, छुप गए थे वन में। जब इस प्रकार से कृष्ण वापस आए गोपियों के पास, तो गोपियां स्वाभाविक रूप से थोड़ा परेशान तो हुई कृष्ण के कारण। उन्हें कृष्ण के प्रति थोड़ा प्रेम वाला क्रोध भी आया, है ना, प्रेम वाला क्रोध, है ना। जब आप कोई प्रेमी व्यक्ति हो तो कई बार आपको उसके प्रति प्रेम वाला क्रोध भी आ जाता है। जैसे गोपिकाएं कृष्ण पर कई बार क्रोध भी करती हुई देखी जाती हैं, पर वो क्रोध कभी द्वेष से प्रेरित नहीं होता। जब बलराम जी वापस आए वृंदावन बड़े लंबे समय के बाद, बलराम जी हालांकि जल्दी वापस आना चाहते थे, पर वो अकेले वृंदावन जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सारे वृंदावन वासी कृष्ण के विरह में हैं, कृष्ण से विरह के कारण बड़े दुख में हैं। तो वो बारंबार कृष्ण को कहते थे कि कन्हैया चलो वृंदावन, वृंदावन वासी तुम्हारा बड़ा इंतजार कर रहे हैं। तो कृष्ण कहते कि नहीं दाऊ भैया, चलेंगे चलेंगे, साथ में चलेंगे चलेंगे। तो गए नहीं, है ना। तो बलराम जी कुछ कर नहीं पाए, बड़े लंबे समय तक, कई वर्षों तक इंतजार करते रहे बलराम जी कि कृष्ण चलेंगे, पर कृष्ण भगवान जानबूझकर वृंदावन लौट के नहीं गए। वो वास्तव में वृंदावन के जो भक्त हैं उनकी भक्ति को दिखाना चाहते थे कि भले ही मैं इन सबको छोड़ के आ चुका हूँ, पर इनका मेरे प्रति जो भाव है वो बदला नहीं है। इनका जो मेरे प्रति भाव है, वो प्रेम जो है वो वर्धनशील ही है, बढ़ता ही जा रहा है प्रेम गोपिकाओं का और वृंदावन वासियों का, और निरंतर है, जो हमने चर्चा की, अहेतु की अप्रतिहता। इसीलिए श्री कृष्ण वापस नहीं आए दुनिया को दिखाने के लिए कि कैसा प्रेम होता चाहे होता है वास्तव में। और कृष्ण के विरह में इन वृंदावन वासियों का भाव जो था कृष्ण के प्रति वो बढ़ता ही जा रहा था। तो जब बलराम जी ने देखा कि कृष्ण तो जा नहीं रहे, तो अंत में कृष्ण बलराम को बिना साथ में ले गए, बलराम जी पहुंच गए। तो वही वृंदावन वासियों ने पूछा उनको कि कृष्ण साथ में नहीं आए, है ना, कैसे कृष्ण आएंगे। तो उस समय जब सारे वृंदावनवासी बलराम जी से मिल रहे थे, तो वो सारे के सारे जो गोपियां वहां आई, उन्होंने कृष्ण को बड़ी उलाहना दी। क्या कहा उन्होंने कृष्ण को कि सुना है कृष्ण ने 16,108 विवाह कर लिए हैं, और दुनिया भर के बच्चे कृष्ण के हो चुके हैं, पर क्या वो अपने माता पिता जिन्हें छोड़ के वो वृंदावन से चला गया, है ना। वृंदावन वासी नहीं मानते थे कि कृष्ण जो है वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। वो तो यही मानते थे कि कृष्ण जो है वो नंद महाराज और यशोदा के पुत्र हैं, और कहने लगी कि वो तो चला गया, अब तो इतनी सारी पत्नियां रख ली, इतने सारे बच्चे हो गए, क्या उसको अपनी माता पिता की चिंता भी है कुछ, उनको तो छोड़ के चला गया वो। उनको छोड़ के चले गए कृष्ण, वो कभी आएंगे वापस। और उस प्रकार से गोपियों ने कृष्ण को बड़ी खड़ी खोटी सुनाई, है ना। संसार में सुनाते हैं ना कई बार अपने व्यक्ति को कि भाई तू तो अपने माँ बाप को छोड़ के पत्नी के साथ ही हो गया, माँ बाप की भी कोई कदर कर ले, इस प्रकार से गोपियां कह रही थी। और भी कह रही थी कि हमने श्री कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग किया, घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और कृष्ण हमें धोखा देकर चले गए, और ऐसे गए कि लौट कर नहीं आए। ऊपर से प्रॉमिस किया था कि मैं आ जाऊंगा 3 दिन बाद, है ना, तीसरे दिन आ जाऊंगा, पर आए नहीं। तो गोपिकाओं ने बड़ी खरी खोटी सुनाई। तो इसको कहते हैं प्रेम पूर्वक खरी खोटी सुनाना, है ना। वो प्रेम है जिसके साथ भाई उसको खरी खोटी भी सुनाई जा सकती है। जैसे कि मान लीला होती है ना, नाराज हो जाता है भक्त भगवान से, तो भगवान अपने भक्त को भी मनाते हैं, क्योंकि भाई प्रेम इतना ऊंचा है, मनाना पड़ेगा। इतना ऊंचा प्रेम है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि गोपिकाएं भगवान कृष्ण के साथ व्यवहार करती हैं। तो जब इस प्रकार से कृष्ण सारी गोपियों को छोड़कर भाग गए थे रास लीला के समय, तो जब वापस आए तो गोपिकाएं कृष्ण को खरी खोटी सुनाना चाहती थी, पर उनको यही डर लगा कि हमने कहीं कृष्ण को खरी खोटी सुनाई तो कहीं यहीं से भाग तो नहीं जाएंगे फिर से, और फिर से हमें रोना पड़ेगा कृष्ण के विरह में। तो वैसी स्थिति में गोपिकाओं ने कृष्ण को कुछ सीधे तौर पे कहा नहीं, फिर परोक्ष से कहने लगी कि हे कृष्ण, क्या को तुम बड़े ज्ञानी व्यक्ति हो, तो कुछ हमें इस विषय में बताओ कि संसार में सच्चा प्रेमी कौन है। सच्चा प्रेमी कौन है ना। वो व्यक्ति है सच्चा प्रेमी जो दूसरे से कुछ प्रेम प्राप्त करने की इच्छा रखता है और उसके बदले में प्रेम देता है, कि सच्चा प्रेमी वो है
जो उसको भले ही प्रेम प्राप्त हो ना हो, पर वो अपनी तरफ से प्रेम देता रहता है, कि वो है जो दूसरे व्यक्ति के प्रेम की परवाह ही नहीं करता, उसको प्रेम करते रहो, वो दूसरे व्यक्ति के प्रेम की बिल्कुल परवाह नहीं करता, है ना, वो अपने में संतुष्ट है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ये देखता है कि मुझे क्या मिला और उसके बदले में प्रेम देता है, वो सच्चा प्रेमी है ही नहीं। कृष्ण स्वयं अपनी भाषा में कहते हैं, अपनी वर्ड्स में, कि वो तो बिजनेसमैन है ना, वो बिजनेसमैन है। वो देख रहा है कि मैंने प्रेम दिया तो बदले में मुझे क्या मिला, मैंने सेवा की तो बदले में मुझे क्या मिला। तो वास्तव में श्री कृष्ण इस प्रकार की भक्ति से संतुष्ट होते ही नहीं, जिसमें व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में आता है केवल और केवल अपना कुछ निजी लाभ प्राप्त करने के लिए। डेफिनेटली निजी लाभ तो है ही, वो तो चलो हम सभी समझते हैं, शास्त्र कहते हैं कि अपना कल्याण करना है तो श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओ। पर अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लाभ चाहता है भगवान से, तो वैसी भक्ति से भगवान संतुष्ट नहीं होते। वैसे व्यक्ति को भगवान जो वो चाहता है उसको दे देते हैं, मिल जाएगा व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति, पर भगवान स्वयं को नहीं देंगे। भगवान अपने को कब देते हैं, जब व्यक्ति अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करता है, श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, बस श्री कृष्ण ही चाहिए, श्री कृष्ण की सेवा ही चाहिए, तब कृष्ण वास्तव में मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें अपने को उस व्यक्ति को देना ही पड़ता है ना। वैसे कृष्ण नॉर्मली अपने को देना इतना सुलभ नहीं करते, नहीं देते हैं अपने को। पर जब कोई इस प्रकार के मोटिव से भगवान को अप्रोच करे, है ना, जैसे सतोगुण में बताया, ड्यूटी के भाव से, प्रेम के भाव से श्री कृष्ण के पास जाए, तो उसके फल स्वरूप कृष्ण स्वयं को दे देंगे। पर अगर व्यक्ति बदले में श्री कृष्ण से कुछ चाहेगा, तो श्री कृष्ण वही चीज देंगे, है ना, जो उसको चाहिए। उसमें भी हालांकि उसका घाटा नहीं है, उसमें भी लाभ ही होता है, क्योंकि देर सवेर व्यक्ति शुद्ध भक्ति तक पहुंच जाता है। पर इस प्रकार की भक्ति से भगवान मिलेंगे नहीं, लंबा समय लग जाएगा, जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं होगा तब तक नहीं मिलेंगे। तो ये रजोगुणी प्रकार का दान हुआ, प्रत्युपकार की भावना से किया गया दान, मैं दे रहा हूँ इसको दान, ये भी मुझे बदले में कुछ दे, अथवा फल की इच्छा से, है ना, देवी देवताओं की जो पूजा पाठ है वो मैक्सिमम ऐसा ही देखा जाता है ना, कि बदले में क्या मिलेगा जी, है ना। और तीसरा हो गया मजबूरी में दिया गया दान, है ना। ये तीनों रजोगुणी है। तो अब इसी श्लोक को करें, एक और कर लें, आगे कर सकते हैं कि एक ही श्लोक करते हैं रोज का। प्रभु जी, तो है, एक वैसे करते हैं, आगे भी कर सकते हैं प्रभु जी। चलो एक श्लोक कर लेते हैं आगे। तमोगुणी दान के विषय में बता रहे हैं। अदेश काले यत दानम अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत् तामसम उदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी दान कहलाता है। तो प्रपादित तात्पर्य में स्पष्ट कर रहे हैं, क्या लिखा, जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, है ना, स्थान आ गया, समय आ गया, और पात्र आ गया, अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, और बिना समुचित ध्यान और आदर से दिया जाता है, ये भी तमोगुणी बताया गया, है ना। पैसा फेंक दिया ऐसे, है ना, आदर कोई नहीं, है ना। समुचित ध्यान और आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। प्रपाजित तात्पर्य में, यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार यदि दान बिना सम्मान के या ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए, तो वह भी तामसी है। तो दो चीजें आ गई इसमें। पहला क्या आया, पहला आया कि देश का ध्यान नहीं किया, काल का ध्यान नहीं किया, देश माने स्थान का ध्यान नहीं किया, काल का ध्यान नहीं किया, और अपात्र व्यक्ति को दान दे दिया, है ना। उदाहरण सरल है, जो प्रपादित तात्पर्य में बता रहे हैं, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ठेके के बाहर से जा रहा हो और एक नशेड़ी मिल जाए और वो बोले कि जी पैसा दे दो, मुझे शराब पीनी है, और व्यक्ति बड़ा दरिया दिल होके उसको पैसा दे दे कि चल तुझे मैं पिलाता हूँ, तुझे मैं मांस खिलाता हूँ, तुझे मैं शराब पिलाता हूँ,
तो इस प्रकार का दान कैसा है? तामसी है। और इस प्रकार के दानी बहुत सारे लोग हैं, है ना? हम देखते हैं आजकल, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, लोग शराब पिलाने को बहुत बड़ा महान कार्य मानते हैं। वो बोलते हैं कि जी शादी में हमने इतनी महंगी शराब पिलाई, इतनी सारी, और इतना सारा मीट खिलाए। हमारे पहाड़ों में तो बहुत ही ज्यादा है। हमारे यहाँ जो और ऊंचे पहाड़ हैं, उसमें तो मीट नहीं गिनते, उसमें वो बकरे गिनते हैं, है? कि 10 बकरे कट गए हमारी शादी में। तो पहले ही पाप है बकरे काटना, उसको खिलाना, और उसके बाद 10 कट गए, कई तो 100 तक क्लेम करते हैं कि हमारे पूर्वजों की शादी में 100 बकरे कट जाते थे जी। तो वो कैसा दान, और उसमें बड़ी महानता का अनुभव करते हैं कि इतना मीट हमने खिला दिया, अब इतना कष्ट दिया उनको, वो खा गए उनको, है ना? वेजिटेरियन फूड दे रहा है, पर उसको नहीं खाना, नॉन वेज खाना है। और उसके ऊपर शराब पिलाना, है ना? तो हमारे शराब पिलाने, दिल्ली में भी होगा डेफिनेटली, यहाँ भी शराब पीने को बड़ा महान, और शादी में शराब पिलाना या नशेड़ियों को शराब पिलाना, उसमें लोग अपना बड़ा बड़प्पन का अनुभव करते हैं कि जितनी हमने पिलाई, इतने किसी ने नहीं पिलाई, है ना? तो वास्तव में इस प्रकार का दान तामसी तो है ही। और जो व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, उसका भागी व्यक्ति को बनना पड़ेगा। मीट किसी दूसरे ने खाया, इसको यहाँ खिलाने के भाग के कारण उतना ही कष्ट भोगना पड़ेगा। कि पीता व्यक्ति न भी हो, पिला ही रहा है, उसको कष्ट भोगना पड़ेगा, है ना? व्यक्ति के पास शराब कहीं से फ्री में मान लो आ ही गई, तो उसको तत्काल सिंक में उड़ेल दो, बोतलें तोड़ दो, कुछ भी कर दो, पर पिलाओ नहीं, है ना? कोई फायदा नहीं, है ना? जैसे जो नौकरी मैं करता हूँ, हमारी नौकरी का प्रोफाइल ये है कि लोग यहाँ, अब तो मुझे तो पहचानते हैं लोग, पर जैसे पहले होता है कि लोग शराब छोड़ के चले जाते हैं, कुछ नौकरी ऐसी भी होती है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जॉब ऐसी है, पुलिस आके शराब छोड़ जाएगी या कुछ, तो लोग कई बार, हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी ऐसा करते हैं कि वो रख लेते हैं, कोई वो पीते नहीं है पर रख लेते हैं, फिर कोई मांगे तो दे देते हैं, है ना? ये है तमोगुणी दान, है ना? तो पहले तो स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं, पर मान लीजिए आपकी पीठ पीछे कोई रख ही गया, तो तत्काल उसको सिंक में उड़ेल दो। किसी मुंह में उड़ेलने से अच्छा है उसको सिंक में फेंक दिया जाए, अगर बाई चांस मिल ही जाए, है ना? वो वैसे तो मतलब ही नहीं स्वीकार करने का, तो ये तमोगुणी दान है। और अगर किसी ठीक व्यक्ति को भी दान दिया जाए, पर आदर के साथ ना दिया जाए, है ना, बिल्कुल ढंग से ना दिया जाए, तो वो भी तमोगुणी माना गया है ना? आदर के साथ दिया जाना चाहिए दान, है ना, बिल्कुल उचित सम्मान के साथ। ऐसा नहीं कि पैसे फेंकते हैं कई बार लोग, व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति को क्या लगता है कि सब लोग मेरा पैसा चाहते हैं, है ना, ये सारे गरीब लोग भक्त, ये मेरे पैसे के पीछे पड़े हैं, ना? हो सकता है भक्त खुद स्वयं और भी ज्यादा अमीर हो, और पैसे वाले को लगेगा कि मेरे से तो अमीर कोई है नहीं, मेरे पैसे के पीछे पड़े हैं। और वो उचित मान सम्मान के साथ, उचित भावना से दान न दे, तो उपयुक्त व्यक्ति यहाँ बारात में पैसे उड़ाते हैं, है ना, गरीब आदमी को दे रहे हैं, तो तरीका कौन सा है ना, ऐसे फेंकने, या बार में भी देखते हैं ऐसे लक्ष्मी का अनादर करना, ऐसे फेंकना ऊपर, है ना? तो नो डाउट वो बारात में कुछ गरीब बच्चे भी रहते हैं, वो उठा लेते हैं पैसे को, पर वो कोई तरीका नहीं है दान देने का, है ना? लक्ष्मी के इस प्रकार से अनादर करना, और जिसको दिया जा रहा है उसका भी अनादर करना, ये भी तमोगुणी दान है ना? जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, भूखे को खाना खिलाया जाए, प्यासे को पानी दिया जाए, जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वो अच्छा है, वो दिया जाना चाहिए। पर वो शराबी को दे रहे हैं, है ना, या बिना सोच समझ के कि ये किस प्रकार से मिसयूज कर रहा है ना, तो वो ठीक नहीं है। कई बार भक्तगण बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि जब गरीब आदमी उनसे दान मांगते हैं, तो वो सोचते हैं कि दान दें कि नहीं दें, ये व्यक्ति पता नहीं शराब तो नहीं पीलेगा इसकी, है ना? तो वैसी स्थिति में जो हमने सुना, तो वैसी स्थिति में कहा जाता है कि गरीब व्यक्ति को पैसे दे देने चाहिए, है ना? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी एक बार अपने शिष्यों के साथ पुरी में इस प्रकार से घूम रहे थे, तो स्वाभाविक गरीब व्यक्ति आ गई, तो उनके शिष्यों ने किसी ने पैसे दिए नहीं, तो उन्होंने बाद में पूछा, तूने पैसे नहीं दिए? तो उन्होंने यही बात कही आगे से कि जी पता नहीं है क्या करेंगे पैसे का, हो सकता है शराब भी पी लें, है ना, मांस खा लें। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गरीब को पैसे नहीं दे रहा, ये सोच के कि जी मैं तो बस कृष्ण भक्ति में पैसे लगाऊंगा, गरीबों को नहीं दूंगा, है ना, तो वैसा व्यक्ति अल्टीमेटली कृष्ण भक्ति में भी नहीं लगाएगा, है ना? क्योंकि उसको तो बहाना मिल गया पैसा न देने का, वो बाद में कृष्ण भक्ति में भी नहीं लगाएगा, कहीं भी नहीं लगाएगा। तो गरीब को 10 रुपए देने से, 5 रुपए देने से क्या ही हो जाएगा, है ना? वो कितना उसकी शराब पी लेगा या कितना उससे गलत कर लेगा। हाँ, अगर किसी ने बिजनेस बना लिया है
और आपको पता है, उसको मत दो आप। ऐसे बिल्कुल ही कोई नीडी व्यक्ति है, गरीबी है, उसको देने में कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा ही दिक्कत है तो आप अन्न दे दीजिए, है ना। और जैसे वृंदावन में हम देखते हैं कि वो अन्न भी खरीदवा के वो अन्न की दुकान से पैसे ले लेते हैं। तो वैसी बेवकूफी में फंसने की आवश्यकता नहीं है। कोई साधु के नाम पे ढोंगी घूम रहा है तो दिमाग तो लगाना चाहिए। और जैसे हम जाते हैं वृंदावन में तो कितने गरीब लोग वहाँ एक ही हाथ वाले हैं, तो उसमें हम सोचे कि पता नहीं ये क्या करेंगे पैसे, उनको दिया जाना चाहिए, है ना। गरीब व्यक्ति हैं, विधवा हैं, राधा कुंड के तट पर, श्याम कुंड के तट पे, बरसाना में, तो उनको दिख रहा है वो, है ना, वो गरीब हैं वास्तव में और भजन भी करते हैं। तो उनको दिया जाना चाहिए जितना खुला आप दे सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, पता नहीं मैं अपराध तो नहीं कर रहा, कि जैसे किसी मंदिर में इतना भारी भरने से अच्छा है कि आप उनको भी दे दें तो कोई बुरा नहीं है ना। मंदिर में भी दें, जैसे इस्कॉन मंदिर में सेवा होती है तो मंदिर में भी दें, बिल्कुल मना नहीं है। पर अन्यत्र कहीं देखते हैं हम कि वो थोड़ा ब्लैकमेलिंग करके पैसे निकालते हैं, भीड़ करके, है ना, वो जैसे देखा जाता है कई स्थानों पे। तो उनसे ज्यादा नीडी जो है वो हमारे जो बिल्कुल ही नीडी व्यक्ति बैठे हैं राधा कुंड में, श्याम कुंड में, तो उनको दिया जाना चाहिए। या उसके बाहर बैठे हैं आपके निधिवन के बाहर, वो बिल्कुल ही सच में गरीब है ना। तो गरीब को भी दिया जाना चाहिए, इसमें मनाही नहीं है ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी कुछ प्रश्न ले सकते हैं हम? जी प्रभु। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। हरि ओम। Hare Krishna, Prabhuji, Sadhu Pranam, Hare Krishna, सभी को Sadhu Pranam. Prabhuji, I have one question. Like, suppose we are crossing some area and we daily cross that area. This happened in, I suppose, 2019. And some poor kid comes and says, like, he wants to eat something. तो आप उसे कुछ खिलाने के लिए ले जा रही हो and the kid fusses कि नहीं दीदी मेरे को तो ये अंडा ही खाना है। एंड आप खुद तो खाते नहीं, आपने कहीं पढ़ा हुआ है कि जो चीज खुद नहीं खाते किसी और को भी नहीं देनी चाहिए, एंड इट्स नॉट राइट ऑल्सो। और आपने उसे कहा कि नहीं बच्चे कुछ और खा ले, एंड इसे नहीं दीदी मुझे यही खाना है। तो अब उसने फंस किया बहुत और आपका दिमाग चला नहीं, तो आपने उसे खिला दिया। अब वो आ गया, जैसे जो आपने लेक्चर दिया वो तमोगुणी दान में आ गया। सो व्हाट टू डू इन दैट सिनेरियो? पाप तो मुझे चढ़ा क्योंकि वो चीज नहीं खानी, दैट इज रॉन्ग। तो फिर अब उसका प्रायश्चित कैसे करूं? भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पाप तो न जाने जैसे पहले, फिर भी पाप है, चलो इतना बड़ा है नहीं। तो जितना भी पाप हो, भगवान कृष्ण जो है सब पापों से मुक्त कर देंगे, अगर हम और पाप ना करें और श्री कृष्ण के शरणागत हो जाए, है ना। इसके लिए स्पेशल प्रायश्चित तो भक्ति में वैसे नहीं बताए जाते। यही है कि और पाप ना करें, भगवान कृष्ण के पूरी तरह शरणागत हो जाएं। भगवान कहते हैं, आम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा, शरणागति ले लो। ठीक है माता जी। आगे बढ़ सकते हैं। Yeah, हरे my कृष्णा। question is, Prabhuji, my question is, if one is criticized too much, I agree that one should be very much open to criticism. क्योंकि ठीक है, इट्स ओके। भगवान कहते हैं ना, जो सुख दुख मान अपमान यश अपयश को बराबर समझता है वो मुझे प्रिय है। सो व्हाट टू डू कि हमें इन चीजों पे लाइक यू क्रिटिसाइज फॉर योर डिवोशन ऑल्सो, उसको पाखंड कहा जाता है। एंड यू आर नॉट हैविंग अ जॉब, यू एजुकेटेड, यू मतलब नहीं काम आ रही तुम्हारी पढ़ाई की, बट गॉड हैज गिवन यू अ लॉट, भगवान ने चप्पड़ फाड़ के दिए पर नहीं काम आ रही। बट उस टाइम पे भी रिगार्डलेस ऑफ व्हाटसोएवर वी सी व्हाट द गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर लाइफ एंड वी कीप ऑफरिंग ग्रेटिट्यूड टू गॉड फॉर ऑल द गुड थिंग्स इन आवर लाइफ एंड इवन फॉर आवर डिफिकल्टीज वी आर फेसिंग, वी रिमेंबर द काइंडनेस ऑफ गॉड। और हम अपना दिल ना छोटा करें, मतलब वी ब्लेस एवरीवन, किसी की बात बुरी भी लगी उसे भी ब्लेसिंग दे दी और भगवान से और ज्यादा जुड़ जाए और इंथुजियाज्म कॉन्फिडेंस से उसकी भक्ति करें। ठीक है, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। एंड सम आर एक्यूजिंग योर कैरेक्टर ऑल्सो, मतलब एंड स्पीकिंग इल टुवर्ड्स यू, और बुरा लगता है बट नॉट टू गेट अफेक्टेड, जो मेरा प्रभु करेगा अच्छा करेगा। सो इसमें भी मेरा कोई भला होगा। हाउ टू डेवलप दैट एटीट्यूड कि कुछ भी हो जाए मैंने भगवान का पीछा नहीं छोड़ना, कुछ नहीं चाहिए भगवान से, जस्ट आई वांट टू सर्व हिम एंड दैट लव एंड डिवोशन फॉर हिम, किसी चीज से फर्क ही ना पड़े
How to develop that thing? इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं, है ना, कोई व्यक्ति अपना स्वभाव एकदम तो बदल नहीं सकता। तो आपके प्रश्न में उत्तर भी है कि ये गुण हमारे में होने चाहिए, तो उनके लिए परसिवियर करना पड़ेगा, व्यक्ति को प्रयास करते रहना पड़ेगा, साधन भक्ति करते रहना पड़ेगा। और इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसको सहे व्यक्ति, और साथ में थोड़ा विचार भी करे कि मुझे क्यों कह रहे हैं लोग, हो सकता है कुछ इसमें सच भी हो, है ना, तो इंट्रोस्पेक्शन भी होनी चाहिए। तो It could be some past life karma. It could be some past life karma. it could be past life, it could be present life, है ना? No. Present life I am aware. Since childhood I'm aware of all my karmas. It could be past life. It could be some people are jealous of you. They don't want you to progress ahead. They want to pose hindrances. They're trying to stop you. भक्तिमय जीवन में दूसरे क्या विचार कर रहे हैं इस पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। Okay. अपना कार्य ठीक करें और भगवान को स्मरण करने का प्रयास करें, अपनी सेवा करें, और दूसरा तो कुछ ना कुछ भूलेगा ही, पर इंट्रोस्पेक्शन व्यक्ति को करनी चाहिए। And Prabhuji, we are not getting the direction. What to do? Then what to do? Just Prabhu से रास्ता मांगो. रास्ता Things are तो not दिन रात working. क्लासेस रास्ते के लिए हैं, जो हमें नाम जब कहा जा रहा है, क्लासेस हो रही है, ये रास्ता ही दिया है प्रभु ने। अब कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो भगवान ने कहा मान अपमान ये हो, है ना, उसमें समान भाव से रहो। तो Okay, ये fine. रास्ता ही है ना, सहना पड़ेगा, है ना, सहना पड़ेगा। Okay. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण, धन्यवाद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आगे अब किसी और भक्त का कोई प्रश्न नहीं है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वंडरफुल सेशन के लिए। तो हम आप सबसे विदा लेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। हरे कृष्ण।